ओम शांति। 23/1/2024। बाप बच्चों से पूछते हैं, मीठे बच्चे, अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो? पुरुषोत्तम चोला देखते हो? समझ में आता है कि हम भविष्य नई सतयुगी दुनिया में इन लक्ष्मी नारायण की वंशावली में जाएंगे, अर्थात सुख धाम में जाएंगे अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है ना कि मैं फलाना बनूंगा। तुम भी जानते हो कि हम विष्णु की डायनेस्टी में जाएंगे, क्योंकि विष्णु के 2 रूप हैं, लक्ष्मी नारायण। अभी तुम्हारी बुद्धि अलौकिक है और कोई की बुद्धि में यह बातें रमण नहीं करेंगी। यहाँ तुम जानते हो, हम सत्य बाबा शिव बाबा के संग में बैठे हैं। ऊंचते ऊंच बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वह है मोस्ट स्वीटेस्ट। उस स्वीटेस्ट बाप को बहुत लव से याद करना है, क्योंकि बाप कहते हैं, बच्चों, मुझे याद करने से तो तुम ऐसा पुरुषोत्तम बनेंगे और ज्ञान रत्नों को धारण करने से तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम पति बनेंगे। बाप जैसे वर देते हैं, वर मिलेगा मीठी मीठी सजनी को अथवा मीठे मीठे सपूत बच्चों को। बाप वर तो देते हैं, लेकिन वर किसको देंगे? मिलेगा किसको? जो मीठी मीठी सजनी हो और मीठे मीठे सपूत बच्चों को। मीठे मीठे बच्चों को देख बाप खुश होते हैं। बच्चे जानते हैं इस नाटक में सभी अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। बेहद का बाप भी इस बेहद के ड्रामा में सम्मुख का पार्ट बजा रहे हैं। स्वीट बाप के तुम स्वीट बच्चों को स्वीटेस्ट बाप सम्मुख नजर आता है। कौन से बाप के? कौन से बच्चे? स्वीट बाप के स्वीट बच्चों को स्वीटेस्ट बाप सम्मुख नजर आता है। क्या मतलब? क्या मतलब? किसी को नहीं पता चला। एक हो गया स्वीट बाप, एक हो गए उसके स्वीट बच्चे, और एक हो गया स्वीटेस्ट बाप। वो सन्मुख की बात बताई। आत्मा ही इस शरीर के ऑर्गन से एक दो को देखती है, तो तुम हो स्वीट चिल्ड्रन। बाप जानते हैं मैं बच्चों को बहुत स्वीट बनाने आया हूँ। यह लक्ष्मी नारायण मोस्ट स्वीट है ना। जैसे इनकी राजधानी स्वीट है, वैसे इनकी प्रजा भी स्वीट है। राजधानी भी स्वीट और इनकी प्रजा भी कैसी है? स्वीट है। जब मंदिर में जाते हैं तो इन्हों को कितना स्वीट देखते हैं। कहाँ मंदिर खुले तो हम स्वीट देवताओं का दर्शन करें। दर्शन करने वाले समझते हैं यह स्वीट स्वर्ग के मालिक थे। शिव के मंदिर में भी कितने ढेर मनुष्य जाते हैं। इसमें किसी का आवाज है। तुम बच्चों को भी शिव के मंदिर में कितने ढेर मनुष्य जाते हैं, क्योंकि वह बहुत स्वीटेस्ट ते स्वीटेस्ट है। उस स्वीटेस्ट शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। तुम बच्चों को भी मोस्ट स्वीट बनना है। मोस्ट स्वीटेस्ट बाप तुम बच्चों के सम्मुख बैठे हैं, क्योंकि इनकॉग्निटो है। इन जैसा स्वीट और कोई हो नहीं सकता। बाप जैसे स्वीट का पहाड़ है। स्वीट बाप ही आकर कड़वी दुनिया को बदल स्वीट बनाते हैं। बच्चे जानते हैं स्वीटेस्ट बाप हमको मोस्ट स्वीटेस्ट बना रहे हैं। हूबहू आप समान बनाते हैं। जो जैसा होगा वैसा बनाएगा ना। तो ऐसा स्वीटेस्ट बनने के लिए स्वीट बाप को और स्वीट वर्षे को याद करना है। बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे, अपने को अशरीरी समझ मुझे याद करो। तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, याद से ही तुम्हारे सब कलह क्लेश मिट जाएंगे। तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाएंगे।
मोस्ट स्वीट बन जाएंगे। आत्मा स्वीट बनेगी तो शरीर भी स्वीट मिलेगा। बच्चों को यह नशा रहना चाहिए, मोस्ट बिलव्ड बाप के हम बच्चे हैं, तो हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। बहुत मीठा मीठा बाबा हमको बहुत स्वीट बनाते हैं। मोस्ट बिलव्ड बाप कहते हैं तुम्हारे मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए, कोई भी कड़वा पत्थर नहीं निकलना चाहिए। जितना स्वीट बनेंगे उतना बाप का नाम बाला करेंगे। तुम बच्चे बाप को फॉलो करो तो तुमको फिर और सभी फॉलो करेंगे। बाबा तुम्हारा टीचर भी है ना, तो टीचर जरूर बच्चों को शिक्षा देंगे। बच्चे याद का रोज अपना चार्ट रखो। जैसे व्यापारी लोग रात को मुरादी संभालते हैं ना, तो तुम व्यापारी हो। बाप से कितना बड़ा व्यापार करते हो। जितना बाप को जास्ती याद करेंगे उतना बाप से अथाह सुख पाएंगे, सतो प्रधान बनेंगे। रोज अपने अंदर जांच करनी है। जैसे नारद को कहा ना, आईने में अपना मुंह देखो, लक्ष्मी को वरने के लायक हूं। तुमको भी देखना है हम ऐसा बनने लायक हैं, नहीं तो हमारे में क्या क्या खामियां हैं, क्योंकि तुम बच्चों को परफेक्ट बनना है। बाप आए ही हैं परफेक्ट बनाने के लिए, तो ईमानदारी से अपनी जांच करनी है हमारे में क्या क्या खामी है, जिस कारण समझता हूं कि ऊंच पद नहीं पा सकूंगा। इन भूतों को भगाने की युक्ति बाप बताते रहते हैं। बाप बैठ सभी आत्माओं को देखते हैं। किसी की खामी देखते हैं तो फिर उनको करंट देते हैं कि इनका यह विघ्न निकल जाए। खामी देखते हैं तो क्या देते हैं, कौन सा करंट देते हैं? शक्ति। किसी को करंट लगाया जाता है तो कैसा हो जाता है वो? किसी का सर्कुलेशन जाम हो जाता है ना, उसको करंट लगाते हैं। एक थेरेपी है, उसमें करंट लगाते हैं कि ये पूरे ऊपर से नीचे तक हिल जाए, सर्कुलेशन एकदम प्रॉपर हो जाता है। तो जब खामी देखते हैं तब करंट लगाते हैं कि इनका यह विघ्न निकल जाए। जितना बाप की मदद कर, बाप की महिमा करते रहेंगे तो यह भूत भागते रहेंगे और तुमको बहुत खुशी होगी। इसलिए अपनी पूरी जांच करनी है। सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख तो नहीं दिया। साक्षी हो, अपनी चलन को देखना है। औरों की चलन को भी देख सकते हो, परंतु पहले अपने को देखना है। सिर्फ दूसरे को देखने से अपना भूल जाएंगे, और अगर दूसरे की कमी दिखती है तो उस समय क्या युक्ति अपनाएं, इसी पॉइंट से रिलेट। दूसरे को देखने से अपना भूल जाएंगे। अगर दूसरे की कोई विशेष कमी दिखाई दे रही है तो क्या करें उस समय? चेक करें कि कहीं ये वाली कमी मेरे अंदर तो नहीं है सूक्ष्म रूप में। जब अपने अंदर दिखने लगेगी तो वहां से ध्यान पूरी तरह से क्या होगा, हट जाएगा कि अरे ये तो हमारा भी ऐसा ही है। तो फिर परचिंतन से छूटेंगे ना। दूसरे को देखने से अपना भूल जाएंगे। हर एक को अपनी सर्विस करनी है, दूसरे की सर्विस करना माना अपनी सर्विस करना। तुम शिव बाबा की सर्विस नहीं करते हो, शिव बाबा तो सर्विस पर आए हैं ना। तुम ब्राह्मण बच्चे बहुत बहुत वैल्यूबल हो, जो शिव बाबा की बैंक में सेफ्टी में बैठे हो। तुम बाबा की सेफ में रहकर अमर बनते हो। सोचो कितनी बड़ी बात। बाबा की बैंक में सेफ्टी में बैठे हो और बाबा की सेफ में रहकर क्या बनते हो, अमर बनते हो। कोई तुमको मृत्यु आ नहीं सकती। तुम काल पर विजय पहन रहे हो। पहले जिन जिन कारणों से अनिश्चय बुद्धि रूपी मौत होती थी, अभी क्या हो रहे हो, विजय पा रहे हो उन कमियों पर। शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए। बाकी ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। सेफ्टी की गारंटी बाबा ने ले ली, बाकी क्या करना है? शिव बाबा की कहाँ बैठे हैं, क्या बोला अभी, कहाँ बैठे हैं हम? जो भाई साहब पूछते तब तो बताती हो तुम, ऐसा भेदभाव। शिव बाबा की बैंक में बैठे हो तो तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी किसने ले ली? बाप ने ले ली। बाकी क्या करना है?
ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। दुनिया में मनुष्यों के पास कितना भी धन दौलत है, परंतु वह सभी खत्म हो जाना है, कुछ भी नहीं रहेगा। तुम बच्चों के पास तो अभी कुछ भी नहीं है, यह देह भी नहीं है। अरे वाह, कितनी खुशी की बात है कि क्या नहीं बचा, देह भी नहीं है। यह भी बाप को दे दो, तो जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास जैसे कि सब कुछ है। कितनी सुंदर बात। जिनके पास कुछ नहीं है, जो चाहते हैं कि इस देह के मैपन से भी हमारा पीछा छूटे, देह के पदार्थ संबंधी कोशिश करते हैं कि छूटे पीछा, तो तुम्हारे पास जैसे कि कुछ भी नहीं है, यह देह भी नहीं है, यह भी बाप को दे दो, तो जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास जैसे कि सब कुछ है। तुमने बेहद के बाप से सौदा किया ही है भविष्य नई दुनिया के लिए। क्यों कुछ भी नहीं है, सब कुछ बाप को सौंप दिया। तो जिसको सौंपा है वो सर्वशक्तिमान, तो कुछ भी नहीं है मतलब सब कुछ है। कहते हो बाबा देह सहित यह जो कुछ कखपन है सभी कुछ आपको देते हैं और आपसे फिर वहां सभी कुछ लेंगे। ऐसा नहीं हम फोकट में दे रहे हैं, आपसे फिर हम सभी कुछ लेंगे। तो तुम जैसे कि सेफ हो गए, सभी कुछ बाबा की तिजोरी में सेफ हो गया। तिजोरी में क्या रखा जाता है? कंकड़ पत्थर। तिजोरी में क्या रखा जाता है? हाँ, वैल्यूबल चीज को ही तिजोरी में रखा जाता है ना। तो कितनी खुशी होनी चाहिए सोच के ही कि हम सेफ में हैं। शिव बाबा जो इस विश्व का मालिक है, उसने हमको, उसका तो पूरा विश्व ही उसका परिवार है, उसमें से भी तिजोरी में उसने हमें अमूल्य रत्नों को रखा है, ऐसा कह सकते हैं ना। सभी कुछ बाबा की तिजोरी में सेफ हो गया। तुम बच्चों के अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए। बाकी थोड़ा समय है, फिर हम अपनी राजधानी में होंगे। तुमको कोई पूछे तो बोलो, वाह हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं, एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चों अब देही अभिमानी बनो। योग की ताकत से तुम किसको थोड़ा भी समझाएंगे तो उनको झट तीर लग जाएगा। जिसको तीर लगता है तो एकदम घायल कर देते हैं। पहले घायल होते हैं, फिर बाबा के बनते हैं। बाप को प्यार से याद करते हैं तो बाप को भी कशिश होती है। कई तो बिल्कुल ही याद नहीं करते, बाबा को तरस पड़ता है, फिर भी कहेंगे बच्चे उन्नति को पाओ। बाबा को तरस पड़ता है तो क्या करते हैं? करंट लगाते हैं। और फिर किस लिए? कि तुम आगे उन्नति को पाओ, आगे नंबर में आओ। जितना ऊंच पद पाएंगे उतना नजदीक आएंगे और उतना अथाह सुख पाएंगे। पतित पावन तो एक ही बाप है, इसलिए एक बाप को याद करना है। सिर्फ एक बाप भी नहीं, साथ साथ फिर स्वीट होम को भी याद करना है। वो बाप जिस स्वीट होम में रहता है उस स्वीट होम को भी याद करना है। सिर्फ स्वीट होम को भी नहीं, माल मिल्कियत भी चाहिए, इसलिए स्वर्ग धाम को भी याद करना है। इतना सारा करोगे याद? पहले क्या बोला? पहले किसको याद करो? बाप को। दूसरा स्वीट होम जहां वो बाप सदाकाल निवास करता है। फिर आगे माल मिल्कियत चाहिए कुछ? माल मिल्कियत कुछ चाहिए? नहीं, हमें पता ही नहीं माल मिल्कियत क्या होती है। देह ही अपनी नहीं बची तो अब कहाँ माल मिल्कियत, कुछ बचा ही नहीं ना। पवित्र जरूर बनना है, जितना हो सके बच्चों को अंतर्मुख हो रहना है। जास्ती बोलो नहीं, शांत में रहो। बाप बच्चों को शिक्षा देते हैं, मीठे बच्चे अशांति नहीं फैलानी है। अशांति कैसे फैलती है? वाचा से ही। तो अभी वाणी के ऊपर ही अटेंशन दिलाया ना, तो इसमें भी वही बोला, जितना हो सके बच्चों को अंतर्मुख हो रहना है, जास्ती बोलो नहीं, शांत में रहो। बाप बच्चों को शिक्षा देते हैं, मीठे बच्चे अशांति नहीं फैलानी है। एक है अशांति हमारे अंदर है, लेकिन जब तक आप बोल में नहीं आए तो वो फैलेगी नहीं। बोल में आ गए तो फिर वो अशांति पूरे वायुमंडल में चली गई। तो अशांति को फैलाना नहीं, अपने घर गृहस्थ में रहते भी बहुत शांति में रहो, अंतर्मुख हो रहो, बहुत मीठा बोलो,
कोई को दुख ना दो, क्रोध ना करो। क्रोध का भूत होगा तो याद में रह नहीं सकेंगे। बाप कितना मीठा है। तो बच्चों को भी समझाते हैं, बुद्धि को धक्का नहीं खिलाओ, बाहर मुखी मत बनो, अंतर्मुखी बनो। बाप कितना लवली प्योर है। तुम बच्चों को भी आप समान प्योर बनाते हैं। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना अथाह लवली बनेंगे। देवताएं कितने लवली हैं, जो अभी तक भी उनके जड़ चित्रों को पूजते रहते हैं। तो बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हें फिर से ऐसा लवली बनना है। कोई भी देहधारी, कोई भी चीज पिछाड़ी को याद ना आए। इतना लव से बाप को याद करना है, जो बस बैठे बैठे प्रेम के आंसू बहते रहे। किसी के बह रहे हैं क्या? किसी के आंसू नहीं बह रहे। बाबा क्या कह रहे हैं? आंसू तो नहीं बह रहे, वो ड्रॉप्स बह रहे हैं पानी के ना, इसे स्प्रे करते हो तो। बाबा ने क्या बोला अभी? आंसू बहते रहे। बाबा, ओ मीठा बाबा, आपसे तो हमें सब कुछ मिल गया। बाबा आप हमें कितना लवली बनाते हो। आत्मा लवली बनती है ना, जैसे बाप अति लवली प्योर है, ऐसे प्योर बनना है। बहुत लव से बाप को याद करना है। बाबा आपके सिवाय हमारे सामने दूसरा कोई ना आए, ऐसा संकल्प आता है कभी कभी बहुत दिल से। क्या हो गया? ऐसा संकल्प नहीं आता कि अब मैं याद में बैठ रही हूँ तो आपके अलावा कोई दूसरा सामने ना आए? कभी चैलेंज करते हैं अपने आप को ऐसा? फिर आज कितना उसकी डिस्टेंस देखनी है ना। माया के एक रूप से अगले रूप के बीच में डिस्टेंस कितना है। एक बार हमने रोका तो कितनी देर तक फिर बाबा ही सामने रहा। बहुत लव से, बहुत लव से बाप को याद करना है। बाबा आपके सिवाय हमारे सामने दूसरा कोई ना आए। बाप जैसा प्यारा कोई है नहीं। हर एक उस एक माशूक के आशिक बनते हैं, तो उस माशूक को बहुत याद करना है। बाबा ने बताया है, वह जिस्मानी आशिक माशूक कोई इकट्ठे रहते नहीं हैं। एक बार देख लिया बस। तो बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, मामे कम याद करो तो बेड़ा पार है। जिस मीठे बाप द्वारा हम हीरे जैसा बनते हैं, ऐसे बाप के साथ हमारा कितना लव है। बहुत प्रेम से बाप को याद कर अंदर रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। जो भी डिफेक्ट हैं उनको निकाल कर प्योर डायमंड बनना है। अगर थोड़ी भी कमी होगी तो वैल्यू कम हो जाएगी। अपने को बहुत वैल्यूबल हीरा बनाना है। हीरे तो सभी होते हैं, वैल्यूबल ही होते हैं, लेकिन उन हीरे में भी अगर थोड़ा भी डिफेक्ट है तो उसकी वैल्यू कम होती है। बाप की याद सतानी चाहिए, भूलनी नहीं चाहिए, बल्कि और ही क्या होना चाहिए? याद सतानी चाहिए। अनुभव है कि कैसे याद सताती है? कभी सताती है मतलब आप अंदर बैठ जाइए ना, बाहर क्यों खड़े हो? सताती है तो अनुभव तो किया होगा ना। याद सताती कैसे है कि माना भूलना चाहे तो भी वो भूलती ही नहीं है, चाहे तो भी भूल नहीं सकते। इसको कहते हैं याद सतानी चाहिए। बाबा बाबा कहे एकदम ठर जाना चाहिए। ठर जाना माना शीतल हो जाना चाहिए। बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। तुम बच्चे अभी अपनी दैवीय राजधानी स्थापन कर रहे हो। पुरुषार्थ तो सभी करते हैं। जो जास्ती पुरुषार्थ करते हैं वह जास्ती प्राइज पाते हैं, यह तो कायदा है। स्थापना हो रही है, इनको दैवीय राजधानी कहो या बगीचा कहो। बगीचे में भी नंबरवार फूल होते हैं। कोई तो बड़ा फर्स्ट क्लास फल देते हैं और कोई हल्का फल देते हैं। बगीचे में नंबरवार क्या है? फूल होते हैं। फिर वो फूल फर्स्ट क्लास क्या देते हैं? फल देते हैं। पहले खुद कैसे बने? कांटे से फूल। कांटा माना दुखदाई, फूल माना हल्का, खुशबूदार और सुखदाई, जिसको भी स्पर्श करेगा तो कभी दुख नहीं होगा। तो पहले कांटे से फूल बनते हैं, फिर वो फूल क्या करते हैं? फर्स्ट क्लास फल देते हैं, माना रिजल्ट निकालते हैं जो भी उन्होंने तपस्या की है उसकी। कोई हल्का फल देते हैं, यहाँ भी ऐसे है।
कल्प पहले मौफिक मीठे भी बन रहे हैं, खुशबूदार भी बन रहे हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। वैरायटी फुल है। बच्चों को यह निश्चय है, बेहद के बाप द्वारा हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। स्वर्ग के मालिक बनने में खुशी बहुत होती है। तो बाप बैठ बच्चों को देखते हैं। घर के ऊपर धनी की नजर रहती है ना। अब तिजोरी के ऊपर तो खास नजर रहती है धनी की, कि तिजोरी में जो मेरा माल पड़ा है वो ना कहीं कोई चोर के ले जाए, कोई भूत ना उसमें प्रवेश हो जाए, कोई उसमें चोरी नहीं होनी चाहिए। सबसे ज्यादा ध्यान किसका रखता है बाप? तिजोरी का। जो तिजोरी में सेव करके रखा है। तो बाबा कह रहे हैं घर के ऊपर धनी की नजर रहती है ना। देखते हैं इनमें कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से अवगुण हैं। तो अवगुण वालों को क्या करें फिर? करंट लगाएं जोर से, तो इनका सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाए। बच्चे भी जानते हैं, ये कितनी अच्छी बात है। बाबा भी जानते हैं इनमें कौन कौन से गुण हैं और अवगुण हैं, और बच्चे भी जानते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी खामियां आपे ही लिख कर लाओ। ये आप लोगों का होमवर्क है। क्या करना है? लिख के लाना है। लिख के लाएंगे सब लोग? ठीक। संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, हाँ बनना है। कल्प कल्प बने हैं। बाप समझाते हैं खामी मुख्य है सारी देह अभिमान की। ऐसे ना सब लोग एक ही चिटकी में लिख दो, देह अभिमान मुख्य खामी, बाकी सब अंडरस्टूड। बाबा ऐसा बता रहे हैं कि हम अलग अलग खामियों को लेकर अलग अलग तरह से चिंता करते हैं ना। अभी ये वाली दिक्कत मुख्य बाबा उसका मूल बता रहे हैं, देह अभिमान। देह अभिमान बहुत तंग करता है। देह भान बात अलग और देह का अभिमान होना बात अलग। अवस्था को बढ़ने नहीं देता, इस देह को भी भूलना है। यह पुराना शरीर छोड़ जाना है, दैवी गुण भी यहाँ ही धारण कर जाना है। जाना है तो कोई भी फ्लॉ नहीं होना चाहिए। तुम हीरे बनते हो, क्या क्या फ्लॉ है यह तो जानते हो। इतना प्रैक्टिस करते हो, मैं आत्मा ज्योति बिंदु हीरा बनने की। तो आत्मा जितनी सूक्ष्म बनेगी तो सबसे पहले स्वयं को ही तो जानेगी कि क्या क्या मेरे अंदर फ्लॉ है, किस किस को मुझे निकालना है। क्या क्या फ्लॉ है यह तो जानते हो। उस हीरे में भी फ्लॉ होते हैं, परंतु उनसे फ्लॉ को निकाल नहीं सकते, क्योंकि जड़ है ना। जड़ हीरे में कोई नुक्स है तो उसको निकाल नहीं सकते। लेकिन तुम क्या हो? तुम तो चैतन्य हो। उनको फिर कट करना पड़ता है। तुम तो चैतन्य हीरे हो। तो जो भी फ्लॉ है उनको एकदम निकाल फ्लॉलेस पिछाड़ी तक बनना है। अगर फ्लॉ नहीं निकालेंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी। तुम चैतन्य होने के कारण फ्लॉ को निकाल सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को